Shall we all sing this song? You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. Lord Jesus, you are my all in all. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious truth, Lord, to be one and be a fruit. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Sing one more time. Oh Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Oh Jesus, Lamb of God, worthy is your name. सबको जय मसीह। हम आज मेरे पास छोटा सा मनन है परमेश्वर के वचन के साथ। उससे पहले हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए परमेश्वर जो आपने दिया। लॉर्ड, आपके हाथों में सौंपते ये समय जो चल रहा है प्रभु, इस दुनिया में महामारी है प्रभु, लेकिन आप नियंत्रण में है परमेश्वर। आपका प्रेम किसी के प्रति कम नहीं है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस समय जो हम वचन पढ़ेंगे, इन वचनों को ब्लेस करना। हर एक सुनने वाले, वीडियो देखने वाले, हर किसी को ब्लेस करना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम वचन पढ़ते हैं मरकुस का अध्याय 16 से। और अभी पिछले हफ्ते हम पुनरुत्थान ईस्टर संडे मनाए थे, और अभी भी हमारे जीवन में वो पुनरुत्थान का असर ख़त्म नहीं हुआ है। और हम अपने माइंड में भी उस पुनरुत्थान के विचार को ख़त्म नहीं किए हैं। और ये पुनरुत्थान का विचार हमारे हृदय में एक हिसाब से हर एक विश्वासी के पास हमेशा, जब तक वो इस पृथ्वी पर है, लेके चलना चाहिए। इस पुनरुत्थान के हिस्से में बाइबल का जो हमने वचन सुना था, लेकिन वचन आज मैं जो पढ़ूंगा मरकुस का अध्याय 16 और वचन नंबर 3 से। इसमें लिखा है कि वे आपस में कह रही थी, कौन हमारे लिए कब्र के द्वार से पत्थर हटाएगा। तब उन्होंने आंखें उठाकर देखा कि पत्थर बहुत बड़ा होने पर भी दूर लुढ़का हुआ है। यहाँ पे
मरियम कब्र के पास जा रहे यीशु मसीह के पास, और वो रीति के अनुसार मसाला देह में लगाने के लिए, लेकिन उनके दिल में विचार चल रहा है कि हमारे लिए उस कब्र में से जो पत्थर है कौन हटाएगा। एक चिंता है, एक स्वाभाविक चिंता है कि कौन करेगा वो चीज़ें, कौन पत्थर हटाएगा। लेकिन जब वो आगे बढ़ते हैं तो बाइबल कहता है कि इतना बड़ा होने पर भी पत्थर लुढ़का हुआ है। हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत सारे पत्थर होते हैं, हालातें और बहुत सारे चीज़ें होती है, ऐसा बहुत बड़े पत्थर की तरह लगता है, लेकिन ऐसा विचार आता है कि कौन इस पत्थर को हटाएगा, कौन इस परिस्थिति को दूर करेगा। और सबसे बड़ा आज इस दुनिया में ये हालत चल रही है और हर किसी के पास सवाल है कि कौन इस महामारी को दूर करेगा, कैसे दूर होगा ये चीज़ें, कब लॉकडाउन दूर होगा, ये सवाल है। लेकिन परमेश्वर एक प्रयोजन रखता है और परमेश्वर के पास प्रयोजन है। और बाइबल के अनुसार कि जब उन्होंने आगे बढ़े बाइबल कहता है कि उस कब्र से पत्थर लुढ़का हुआ है, वहाँ पे पत्थर नहीं है। आज के संदेश का जो शीर्षक है कि उद्धारकर्ता के कब्र की एक यात्रा। एक वचन पढ़ूंगा, मत्ती का अध्याय 28 और वचन नंबर 6 में इस तरह से कहता है कि जब वहाँ पे मरियम और वहाँ पे कुछ स्त्रियां सुबह पहुंची तो यीशु मसीह का जब शव नहीं पाया, यीशु मसीह जी उठे। स्वर्गदूत वहाँ पे है, और स्वर्गदूत वचन नंबर 6 में जो आखिरी समय पढ़ूंगा वहाँ पे इस तरह से कहता है कि आओ उस जगह को देखो जहाँ वो पड़ा हुआ था। स्वर्गदूत बुला रहा है, आओ उस जगह को देखो, है ना, वो कब्र को देखना, है ना। कब्र के पास गए थे वहाँ पे शव को मसाला लगाने के लिए, लेकिन स्वर्गदूतों ने कहा आओ उस जगह को देखो जहाँ पे, है ना, उसका शव पड़ा हुआ था, वो यीशु मसीह, है ना, पड़ा हुआ था। लेकिन वो कब्र है जो हमें एक शुरुआत है हमारे जीवन के लिए, उस साल्वेशन का, सुसमाचार का कब्र है। फिर उसके बाद क्रूस है। हम आज के समय पे हम उस क्रूस की ओर देखते हैं, लेकिन स्वर्गदूतों ने कहा आओ और देखो वहाँ पे। यहाँ पे अद्भुत हिस्सा है। यशायाह का अध्याय जो कि 54 अध्याय वचन नंबर 17 में लिखा है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई भी सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें। और अगला ट्रांसलेशन में इस तरह से कि जितने भी जीभें तुझ पर दोष लगाएं उन सबों से तू जीत जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ बहुत सारे षड्यंत्र रचे गए, और बाइबल कहता है कि यह षड्यंत्र सही भी था, एक हिसाब से उस परमेश्वर की योजना था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के ऊपर वो षड्यंत्र एक हिसाब से देखा जाए तो यीशु मसीह को नाश करने के लिए षड्यंत्र कोई भी सफल नहीं हो पाए, कोई भी हथियार सफल नहीं हो पाया। यह परमेश्वर की योजना का हिस्सा था कि यहूदा इस्करियोती उसको पकड़वाए, महायाजक काइफा उसके मौत के बारे में भविष्यवाणी करे, क्योंकि बाइबल कहता है यूहन्ना का अध्याय 11 वचन नंबर 49 से 51 के बीच में कि वो काइफा महायाजक है जो बोलता है कि सारे लोगों के लिए, सारी जाति के लिए एक मनुष्य का मरना अच्छा है। और बाइबल कहता है कि वो ये शब्द कह रहा था, लेकिन वो एक भविष्यवाणी को पूरा कर रहा था। इस संदेश में कि परमेश्वर की कब्र खाली है, कब्र खाली होने के उससे 2 पॉइंट मेरे पास है जो मैं सोच रहा था। कब्र खाली होना, पहला पॉइंट कि यीशु मसीह की जीत, यीशु मसीह की जीत इस बात को प्रकट करती है कि कब्र खाली है। कब्र खाली होना ये इस बात को बताता है कि यीशु मसीह की जीत हुई है, यीशु मसीह ने मौत पर विजय पाई है। और पौलुस भी उस बात को बोलता है 1 कुरिन्थियों के 15 अध्याय में, और बोलता है हे मौत तेरी डंक कहाँ है ना। और ये वचन 15 अध्याय में पौलुस बोलता भी है 57वें वचन में,
और वहाँ पे इस तरह से कुछ अद्भुत हिस्सा बोलता है पौलुस कि परमेश्वर हमें उस विजय में लेकर चलता है। मौत से आज़ाद किया उसने, मौत का डंक हमारे जीवन में नहीं है। पहला हिस्सा यही था, पहला पॉइंट कि यीशु मसीह की जीत, और दूसरा कि यीशु मसीह का वो प्यार जिस पर कुछ भी या कोई भी हथियार सफल नहीं हो सकता। ये प्रेम है। परमेश्वर के प्रेम के प्रति कोई भी चीज़ सफल नहीं हो सकती है जो उसके प्रेम को नष्ट कर सके। और पौलुस भी इस बात को कहता है कि प्रेम नष्ट नहीं किया जा सकता। पौलुस इस बात को पुष्टि कर रहा है। लेकिन आज छोटे से मनन में यही कि उस प्रेम के बारे में सोचो कि आओ उस स्थान को देखो जहां प्रभु लिटाया गया है। वो प्रेम था, उसका प्रेम था, है ना। और उसका प्रेम के उस लेसन के बारे में सोचना कितना अच्छा है। प्रेम के लेसन पे कि वो प्रेम था, इस वजह से वो कब्र के पास लिटाया गया। और स्वर्गदूत बोलता है कि आओ उस स्थान को देखो जहां पे वो लिटाया गया है। उसका वो प्रेम था कि इस प्रकार उसे क्रूस पर ले जाया गया। वो हमारे लिए शापित बना, ये उसका प्रेम था। काठ पे लटकाया गया, पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में लटकाया गया, ये उसका प्रेम था। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम महान है। और यीशु मसीह कहता है, यूहन्ना में बोलता है, इससे बड़ा किसी का प्रेम नहीं हो सकता जो अपने मित्रों के लिए प्राण दे दे। यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आया प्राण देने के लिए, और हमारे पापों से क्षमा देने के लिए इस दुनिया में आया। लेकिन उसका प्रेम इतना महान है कि परमेश्वर उसके योजना में बहुत सारी चीज़ें रखा है कि इंसान उसके प्रेम को समझ सके, उस विजय को समझ सके। आज दुनिया के पास हल नहीं है, लेकिन परमेश्वर के पास हल है इंसान के जीवन के लिए। इंसान को उस मौत से विजय देना चाहता है। इस वीडियो को कोई भी हो सकता है देख रहा है, लेकिन एक संदेश है कि यीशु मसीह पापों से क्षमा देता है, उस मौत पे विजय देता है जब कोई भी यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करता है। क्योंकि वो इस दुनिया में आया और मौत भी उसे कैद नहीं कर सकी, कब्र भी उसे कैद नहीं कर सकी, वो तीसरे दिन जी उठा। ये उसका संदेश है कि जो कोई भी उसके नाम में विश्वास करेगा नाश नहीं होएगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा। वो विजय में प्रवेश करेगा, और परमेश्वर उस विजय में प्रवेश लेकर हमको चलना चाहता है, हर एक उस व्यक्ति को जो उसके नाम में विश्वास करता है। यह उसका प्रेम है। क्योंकि कब्र खाली है, कब्र खाली है। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे पत्थर जब दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उस पत्थर को हटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह है, उस पत्थर को हटाएगा। हमारे मन में ख्याल आते हैं कि पत्थर कौन हटाएगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में उस पत्थर को हटाना जानता है। जस्ट विश्वास कीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए सब मिलके इस गीत को गाएंगे, तेरी आराधना करूं परमेश्वर जीवित खुदावन, हम आपकी आराधना तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया किया चरा करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के तार छेड़े झनका, हृदय के तार छेड़े झनका, तेरी आराधना है मधुर गीत, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन
good evening, great grace, and wonderful to be able to connect with you like this. We are going to look at two passages tonight. और गुड इवनिंग ग्रेटर ग्रेस, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से इस तरीके से कनेक्ट होना। और आज हम दो बाइबल के हिस्सों को देखेंगे। So if you can turn your Bibles to Luke chapter 5 verse 4. पहला हिस्सा होगा लूका की किताब सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय। और and we are also going to look at John chapter 21 verse 6. और हम यूहन्ना 21 और 6 भी देखेंगे। So I will just read, you can follow me in your Bibles as well, the first part of these verses. So in Luke chapter 5 verse 4, we see Jesus performing a miracle, not his first miracle, but a miracle, and the main characters that we read about here is of course Jesus and Peter. और हम जो ये पहला हिस्सा देखने वाले हैं, ये उस वक्त का है जब यीशु मसीह ने एक चमत्कार किया, एक आश्चर्य कर्म किया। और इस हिस्से में हम देखते हैं कि यीशु मसीह हैं और साथ में पतरस भी है। This is not in the very beginning of Jesus' ministry. We see that in the Gospel of John. Peter has already had the revelation that Christ is the Messiah. He has likely seen Jesus performing other miracles and done supernatural things. और जैसा कि हम जानते हैं कि यीशु मसीह के शुरू के चमत्कारों में से ये नहीं था, ये आश्चर्य कर्म शुरू वाले आश्चर्य कर्मों में से नहीं था, क्योंकि पतरस यीशु मसीह को जान चुका था कि वो परमेश्वर का पुत्र है, और ये वो समझ चुका था, उसको बहुत सारे आश्चर्य कर्म करते हुए वो देख चुका था। But this is happening before the cross. It's happening before the resurrection, and Peter's understanding of Christ and of himself and his relationship to God is still limited. परंतु ये क्रूस के पहले और पुनरुत्थान के पहले की बात है, और इसलिए पतरस की जो समझ थी कि वो यीशु मसीह को क्या समझता था, वो अपने आप को किस रूप में देखता था, ये काफी सीमित थी, काफी कम थी उसकी समझ। And when Jesus is then performing the same kind of miracle later in John chapter 21, और जब इसी तरीके का आश्चर्य कर्म यीशु मसीह ने यूहन्ना 21 में किया, तब this happens after the cross, it happens after the resurrection. और ये क्रूस पे चढ़ाए, यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाए जाने के बाद और उसके पुनरुत्थान के बाद हुआ था। And we see how Peter's understanding of God has evolved dramatically after the cross and after the resurrection. और फिर हम देख सकते हैं कि कितना ज्यादा फर्क आया पतरस की समझ में यीशु मसीह के बारे में, कि यीशु कौन है और पतरस कौन है, इस बारे में उसकी समझ में जो अंतर आया वो बहुत ज्यादा था। So if you now turn to Luke chapter 5 verse 4, we read that now go out where it is deeper and let down your nets and you will catch many fish. और यहाँ पर हम देखते हैं लूका के 5 में और उसके चौथे वचन से हम देखते हैं कि बहुत सारी मछलियां शिमोन, यदि मैं पढ़ूं तो जब वो बातें कर चुका तो शिमोन से कहा गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डाल दो। So in those verses we are not going to look at the miracle, we are looking at Peter's response, and which is very often our response to the miracle. और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब ये जाल पूरा भर गया मछलियों से, तो पतरस का क्या प्रत्युत्तर था, उसकी क्या प्रतिक्रिया थी इस चीज पे। उसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल वैसी ही थी जैसे हमारी होती है। Here in the Gospel of Luke we see Peter's response to the miracle of the net being full with fish, him recognizing the deity of Christ. The response of Peter is one where he understands his separation as a sinner from a holy God. और हम ये देखते हैं कि जब पतरस ने देखा कि जाल पूरी तरीके से मछलियों से भर चुका है, तब उसको समझ में आया कि यीशु मसीह परमेश्वर हैं। वो ये बात वो अच्छे से समझ पाया, और साथ में उसको अपने और उनके बीच का जो फर्क था वो भी समझ में आया, क्योंकि उसको ये पता चला कि वो एक पापी मनुष्य है। And in Luke chapter 5 verse 8 we read Peter's response to this. और 8वें वचन में हम देखते हैं कि पतरस ने क्या प्रतिक्रिया की, उसने क्या कहा। Lord, depart from me because I'm a sinful man.
हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। Without the conviction of sin, there is no salvation. क्योंकि यदि हम अपने पाप को यदि नहीं जानते, नहीं मान सकते, तो हमारा उद्धार संभव ही नहीं है। Much of the message in Christianity today, much of the message that is being preached is a message that doesn't bring conviction. और आज ज्यादातर मसीहत में जिस तरीके के संदेश सुनाए जा रहे हैं, वो इस तरीके के हैं जिसमें मनुष्य को अपने पापी होने का निश्चय ही नहीं हो पाता, वो ये नहीं समझ पाता, उसको मानना जरूरी नहीं होता कि वो पापी है। It speaks about the powerful God, it speaks about the loving God. और जो ये संदेश होते हैं वो सामर्थ्यशाली परमेश्वर के बारे में होते हैं, वो प्रेम करने वाले परमेश्वर के बारे में होते हैं। But very often from the perspective of us coming to God to get the problem fixed. लेकिन ज्यादातर उनका नजरिया ऐसा होता है कि हमें परमेश्वर के पास इसलिए जाना चाहिए क्योंकि जो समस्या हमारे सामने है उसका समाधान हो जाए। I have a health issue. God, help me fix it. मुझे मान लीजिए कि कोई बीमारी है, परमेश्वर मैं आपके पास आता हूँ कि आप इसको ठीक कर दीजिए। You are a loving God, fix my problem. आप प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं, मुझे ठीक कर दीजिए। There is a financial issue. God, fix my financial problem. मुझे आर्थिक समस्या है, पैसों की तकलीफ है, परमेश्वर आप इसको ठीक कर दीजिए। But the message of the cross brings conviction. परंतु जो क्रूस का संदेश है वो एक दृढ़ निश्चय लाता है। It clearly shows us the separation that is between a holy God and me as a sinner. और वो हमें साफ तरीके से दिखाता है कि एक पवित्र परमेश्वर में और हमारे बीच में कितनी ज्यादा दूरी या कितना ज्यादा अंतर है। In 1 Corinthians chapter 1 verse 18. पहला कुरिन्थियों चैप्टर 1 verse 18. उसका पहला अध्याय और 18वीं आयत। For the message of the cross is foolishness to those who are perishing. क्योंकि क्रूस का संदेश तो जो नष्ट हो रहे हैं उनके लिए मूर्खता है। But to us who are being saved, it is a power of God. परंतु हम जो बचाए जा रहे हैं उनके लिए परमेश्वर की सामर्थ है। In Luke chapter 12 verse 51, Christ is saying, लूका के 12 उसकी 91वीं आयत में, do not suppose that I came to bring peace on the earth, no, rather division. और ये ना समझना कि मैं यहाँ पर शांति लेने आया हूँ, परंतु मैं विभाजन के लिए आया हूँ। So the message of the cross brings a division. क्रूस का जो संदेश है वो विभाजन लाता है। It brings conviction. और वो अंदर से एक दृढ़ निश्चय, एक पश्चाताप का निश्चय लाता है। There is no neutral ground. और कोई एक ऐसी जगह ही नहीं है, तटस्थ जगह नहीं है जहां पर चीजों से फर्क नहीं पड़ता। I see a holy God paying for my sin on the cross. और मैं देखता हूँ कि पवित्र परमेश्वर मेरे पापों की सजा क्रूस पर उठाता है। There is nothing I can bring, there is nothing I can do. और उसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता, उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। And this goes so much against all the references we have living in this world. और जितने हम इस दुनिया को हम जिस तरीके से समझते हैं उससे इसका कोई भी मिलाप नहीं है। Everything we do in the world we have to earn first. जो भी चीज हम इस दुनिया में करते हैं उसको पहले हमें अर्जित करना पड़ता है, उसको हमें कमाना पड़ता है। It starts from the time we are in kindergarten. और बिल्कुल वो वहां से शुरू हो जाता है जब हम छोटे से होते हैं और नर्सरी स्कूल में जाते हैं। We behave, we get the pat on the back. यदि हम अच्छे से रहते हैं तो हमें शाबाशी मिलती है। We get good grades in school. The teachers and our family is happy. और यदि हमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं तो हमारी टीचर्स खुश रहती हैं, हमारा परिवार खुश रहता है। We get bad grades, people are disappointed. और यदि हमें अच्छे मार्क्स नहीं मिलते तो सब लोगों को बुरा लगता है। So naturally we carry this orientation with us in our relationship with God. It's natural.
सो हम वही नजरिए के साथ परमेश्वर के साथ भी संबंध में प्रवेश करते हैं Work hard and you get rewarded. कि तुम अच्छे काम करो तो तुम्हें उसका फल मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा। But in Romans chapter 4, verse 4, Paul is writing that when we have a works-oriented view on our relationship with God, it just produces more and more debt. It's the opposite. परंतु पौलुस कहता है कि जब भी हम हमारे दिमाग में ये बात होती है, ये नजरिया होता है सोचने का कि हम अच्छे काम करने के द्वारा हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं, तो हम और भी ज्यादा मृत्यु में प्रवेश करते जाते हैं। So we are conscious of the separation between ourselves and the holy God. So हम अपने और परमेश्वर के बीच में जो दूरी है उसके बारे में हम और भी ज्यादा हमें पता चल जाता है। But we can so easily get involved in a program where we are trying to please God by being good. परंतु इतनी आसानी से हम इस चीज को इसमें बदल देते हैं कि हम अच्छे होने के द्वारा हम कार्य करने की अच्छे कार्यों से परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करने लग जाते हैं। But at the cross there is no room for my goodness, there is no room for my good behavior, there is no room for my good deeds. परंतु क्रूस के ऊपर मेरे अच्छे कामों का, मेरे अच्छे बर्ताव का के लिए कोई जगह ही नहीं है। In Isaiah 64 verse 6, यशाया 64 उसकी 6वीं आयत में देखें, my righteousness is like disgusting old smelly infected rags. मेरे जो अच्छे काम हैं वो परमेश्वर की नजरों में बुरे और दुर्गंध वाले चीथड़ों के समान हैं। What does a natural man try to do? What does our old sin nature want to do? तो स्वाभाविक मनुष्य क्या करने की कोशिश करता है? हमारा पुराना पापी स्वभाव क्या करने की कोशिश करता है? It wants to take the smelly, disgusting wound and the dirty rags. अब वो हमारे ये जो घावों से भरे हमारे जो ये कपड़े हैं उसका would you repeat that? Actually I didn't get it very clearly. Yeah, I mean, in our what our old sin nature wants to do is to take those disgusting wounds and dirty, smelly rags. Okay, तो हमारा पुराना स्वभाव क्या करने की कोशिश करता है? वो उस हमारे उन कपड़ों को सूंघने की कोशिश करता है। And spray a little bit of perfume on it so it doesn't smell. और क्योंकि उसमें से बदबू आती है तो उसके ऊपर से थोड़ा वो उसके ऊपर परफ्यूम डालने की कोशिश करता है। And we can so easily be proud. और हम इतने आसानी से इस बात पे गर्व करने लग जाते हैं। Yes, God is holy, God is perfect. I'm not, I'm a sinner. हाँ, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर परफेक्ट है, लेकिन मैं पापी हूँ, मैं संपूर्ण नहीं हूँ। Depart from me, I'm a sinful man. Depart from me, God. So मुझसे दूर हो जाइए परमेश्वर, मैं एक पापी मनुष्य हूँ। Let me fix this on my own. Let me spray some perfume on the smelly wounds and let me patch it up myself. I don't want to, God. Let me fix this on my own. So मैं इसका इलाज जो मेरे घाव का इलाज है उस पे मैं कुछ छिड़काव करके उस पे सुगंध लगा के मैं ही इसका कुछ इलाज करने की कोशिश करता हूँ। Depart from me because I'm a sinful man. तो मुझसे दूर हो जा प्रभु क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। Adam in Genesis chapter 3, where are you? God is asking. और आदम तू कहाँ पर है? परमेश्वर ने पूछा। Depart from me. I'm hiding. Let me fix my problem here. So आदम ने भी कहा कि आप मुझसे दूर हो जाइए, मैं यहाँ पर अपनी समस्या का खुद समाधान करने की कोशिश कर रहा हूँ। And we cannot fix our problem. We cannot do it. परंतु हम अपनी समस्या का समाधान कर ही नहीं सकते। We have no way of approaching a holy God in our own strength. और हम अपनी सामर्थ्य में अपनी शक्ति से परमेश्वर को, पवित्र परमेश्वर को हम नहीं खुश कर सकते। And it's the opposite of what God wants us to do. और ये बिल्कुल विपरीत है उसके जो परमेश्वर हम चाहता है हमसे।
Peter recognized the miracle of a holy God, of Christ, but he could not run boldly to Christ at that point. It was before the cross. There was no full revelation of the grace and the mercy and the death and payment for sin on the cross yet. It was before the cross. और पतरस ने देखा कि ये पवित्र परमेश्वर है, वो समझ गया, वो पहचान गया, परंतु वो परमेश्वर की तरफ दौड़ के नहीं जा सका हिम्मत से, क्योंकि उस वक्त तक क्रूस पर परमेश्वर ने हमारी सजा नहीं उठाई थी, तो उसको ये बात समझ में नहीं आई. But now we fast forward, quite some time. Peter has been walking with God. He has failed. Christ has paid for sin on the cross. He has come back to life again. और इसके बाद की जो घटना होती है कि अब पतरस काफी गलतियां कर अपनी गलती समझ चुका है. यीशु मसीह क्रूस पर यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी है, वो वो जी उठे हैं, और अब पतरस को ये बात पूरी तरीके से समझ में आ जाती है. And here at the end of the Gospel of John in chapter 21, और यहाँ पर यूहन्ना में जो सुसमाचार के अंत में 21वें अध्याय में again Christ is performing the same miracle. यीशु मसीह दोबारा वही चमत्कार करते हैं. In verse 6 he says, "Throw out your nets on the right hand of the boat and you will catch plenty of fish." और 6वीं आयत में वो कहते हैं 21:6 में कि अपने जालों को, उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे. Verse 7. 7वीं आयत. Then the disciple whom Jesus loved said to Peter, "This is the Lord." इसलिए उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा, यह तो प्रभु है. Again a supernatural revelation of God. Again Peter and the disciples are seeing God. और एक बार फिर से परमेश्वर का प्रकटीकरण अलौकिक रूप से हुआ और चेले देख पाए कि ये प्रभु हैं. When Simon Peter heard that it was the Lord, he put on his tunic and jumped into the water and swam ashore. शमौन पतरस ने ये सुनकर कि प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, और क्योंकि वह नंगा था, और झील में कूद पड़ा. What a different response. कितनी अलग प्रतिक्रिया थी. Depart from me, I'm a sinful man. पहले तो कि मुझसे दूर हो जा प्रभु, मैं एक पापी मनुष्य हूँ. And now instead, Peter jumping into the water, splashing through, and in a rush running towards the Lord to meet his Savior. और अब हालत ये है कि वो पतरस वैसा का वैसा पानी में कूद गया और दौड़ता हुआ प्रभु के पास पहुंचा. Let us come boldly to the throne of grace. सो हम हियाव के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास आए. In Matthew chapter 11 verse 28, "Come to me all of you who are burdened and heavy laden, and I will give you rest." और जैसा कि हम मत्ती में पढ़ते हैं कि बोझ से दबे हुए थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा. In Luke chapter 5, Christ was coming to Peter. और लूक के 5 में यीशु मसीह पतरस के पास आ रहे थे. And here we read in John chapter 21 how Peter was coming to God. He was running through the water, approaching God. और जब हम यूहन्ना के 21 में देखते हैं तो अब यीशु मसीह के पास दौड़ के जा रहा है और पानी में से दौड़ता हुआ जा रहा है. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. क्योंकि अब उन पर दोष की आज्ञा नहीं जो यीशु मसीह में है. Let us run boldly. तो हम हियाव के साथ दौड़े. Come. आओ. That is the relationship that God has with the believer after the cross. और ये रिश्ता हो गया परमेश्वर का क्रूस के बाद एक विश्वासी के साथ. And Jesus is explaining this before the cross in John chapter 14 verse 20. और यूहन्ना के 4 में ये चीज यीशु मसीह समझा रहे थे. For instance, that when I am raised to life again, you will know that I am in my Father. और जब मैं वापस
जीवित होऊंगा, वापस जी उठूंगा, तब तुम मुझे और पिता को देखोगे, And you are in me, and I am in you. और तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूँ. And God wants us to live in this new reality और परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस नई सच्चाई में जिएं. of God, the Holy Spirit living in the believer. पवित्र आत्मा जो अब पुनरुत्थान के बाद यीशु हमारे में रहता है, पवित्र आत्मा परमेश्वर एक विश्वासी में रहता है. And our identity is not in depart from me, I'm a sinner. There is a separation. There is no separation. We are free to run freely to God based on the work that He has done for us on the cross. और अब हम उस पहचान में नहीं जीते कि मैं पापी मनुष्य हूँ, परंतु इस पहचान में कि परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा कर दिया है क्रूस पर. And we read this in the second letter of Peter. Much later, Peter is writing this. और बहुत बाद पतरस ये लिखता है in 2 Peter chapter 1, दूसरा पतरस 1 में verse 3, तीसरी आयत, as we know Jesus better, His divine power has given us everything we need for living a godly life. और पतरस लिखता है कि परमेश्वर ने, एक मिनट में पढ़ती हूँ, I'll just read it. Yeah, first. Yeah, 1 Peter 5, right? No, 1 Peter, 2 Peter chapter 1, Rashmi. Are you going to translate from what I said? As we know Jesus better, His divine power gives us everything we need for a godly life. So एक भक्ति का जीवन जीने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है वो परमेश्वर ने हमें अब दे दी है. And that's how God wants us to live. और परमेश्वर हमको इस हिसाब से चाहते हैं कि हम इस तरीके से जिएं. There is no separation. We can approach Him boldly. अब हमारे बीच में कोई दूरी नहीं है, हम हिम्मत के साथ परमेश्वर के पास जा सकते हैं. And the cross has broken down all the separation that was between man and God. और क्रूस ने वो जो विभाजन था, वो जो दूरी थी परमेश्वर और मनुष्य के बीच में, उसको खत्म कर दिया है. And God wants us to live in this reality that we can run to Him in times of trouble, in times of problems, in times of burden, and run to Him and approach Him freely, just like Peter ran through the water to his Lord. और अब हमें परमेश्वर ने ये दिया है, हमें मौका दिया है परमेश्वर ने, और हम कह सकते हैं कि हमें परमेश्वर ने ये हिम्मत दी है कि हम किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समस्या के समय हम परमेश्वर की तरफ दौड़ के जा सकते हैं. Amen. Amen. What a wonderful message that was. Let us all sing this song, How Great Thou Art, O Lord. O Lord, my God, when I see all these beautiful works that you have made, O Lord, which is, my heart says, how great you are.